आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू। ऊतक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। विभज्य ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्ष विभज्य ऊतक एपिकल मेरिस्टेम, पार्श्व विभज्य ऊतक लेटरल मेरिस्टेम, अंतर्वेशी विभज्य ऊतक इंटरकैरली मेरिस्टेम। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, मृदूतक, स्थूल कौड़ ऊतक और दृढ़ ऊतक। मृदूतक को इंग्लिश में पैरेन्काइमा, स्थूल कौड़ ऊतक को कोलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेनकाइमा। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में आता है, मृदूतक, स्थूल कौड़ ऊतक और दृढ़ ऊतक ये बहुत कम ही आता है। ज़्यादातर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा लिखा हुआ होता है ऑप्शन में। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। हम इसे याद रख सकते हैं, जटिल ऊतक जा से जाइलम तो उसी में शामिल होगा फ्लोएम। विभज्य ऊतक, इनमें विभाजन की क्रिया निरंतर या लगातार चलती रहती है, जिस कारण पेड़ पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं। आपने पेड़ पौधों को देखा होगा कि वो लगातार जब तक जीवित रहते हैं तब तक वो वृद्धि करते रहते हैं, क्योंकि उसमें विभज्य ऊतक होता है, जिसके कारण उसमें विभाजन की क्रिया लगातार अर्थात जीवन पर्यंत चलती रहती है। पादप ऊतक या नीचे की ओर विकास करते हैं, पादप ऊपर या नीचे की ओर विकास करते हैं। बीच का भाग केवल चौड़ा होता है। पादप जो होते हैं ऊपर की ओर वृद्धि करेंगे या नीचे की ओर, लेकिन जो बीच का भाग होता है वो चौड़ा होता है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। विभज्य ऊतक के तीन प्रकार, शीर्ष विभज्य ऊतक एपिकल मेरिस्टेम, यह पेड़ पौधों को ऊपर की ओर ले जाता है, अर्थात यह पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। इसे हम देख सकते हैं शीर्ष का मतलब होता है ऊपर, तो यह पौधों को ऊपर की ओर बढ़ाता है और ये लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व विभज्य ऊतक, यह पेड़ पौधों को चौड़ा करता है, अर्थात पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। अंतर्वेशी विभज्य ऊतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यह छोटी घास में पाया जाता है। यह सतत अर्थात लगातार न होकर कुछ दूरी पर होता है, जिस कारण जानवर जब इसे खा लेते हैं तो यह पुनः निकल आता है। आपने देखा होगा कि जितने भी चरवाहे होते हैं या जितने भी घास, जिस जगह घास होती हो वहाँ जानवर लगातार उसे चरते रहते हैं और वो घास लगातार वृद्धि करती रहती है। अगर उसे नहीं चरा जाएगा पशुओं के द्वारा तो वो वृद्धि नहीं करेगी। इसमें लगातार वृद्धि न होकर कुछ दूरी पर वृद्धि होती है, जैसे दूब घास। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू, इस ऊतक में विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी रहती है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखेंगे मृदूतक, ये ऊतक मुलायम होते हैं, इनमें फल बना होता है, इसमें पौधों की छाल भी बनती है। मृदूतक देखते हैं कि जितने भी जैसे फल जो होता है वो पक जाता है तो वो मुलायम हो जाता है पककर, और पौधों की छाल भी बनती है जो मृदूतक के कारण बनती है। स्थूल कौड़ ऊतक, इससे फल तथा पत्तियों के वृंत बनते हैं, वह नई शाखाओं के बाहरी भाग बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी टहनी को पौधे से तोड़ो तो उसके पास में बहुत सारी नई शाखाएं निकली होती हैं, जो स्थूल कौड़ ऊतक के कारण निकलती हैं। दृढ़ ऊतक, यह बहुत ही कठोर दृढ़ होता है, अर्थात हार्ड होता है, इससे नारियल बेलपत्र का बाहरी खोल बनता है। नारियल और बेलपत्र में बेलफल में दृढ़ ऊतक होता है। जटिल ऊतक,
जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब हम ऐसे सीधे से याद रख सकते हैं। जैसे जाइलम पौधे में जल पहुंचाने का कार्य करता है। यह तना के अंदर पाया जाता है, इसे दारू भी कहते हैं। यह पत्तियों तथा खनिज लवण इत्यादि का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम तना पर बने वलय को गिनकर आयु ज्ञात कर सकते हैं। हम देखो पौधे जो होते हैं उनकी हम आयु कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उस पर जाइलम पर जितने भी वलय बने होते हैं, रिंग बने होते हैं, उसको गिनकर पौधे की आयु ज्ञात हो जाती है। एक वलय 10 वर्ष के बाद बनता है। वलय को कैम्बियम भी कहते हैं। फ्लोएम, यह पत्तियों द्वारा पकाए गए भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम इसका रिमार्क देखेंगे। जाइलम तथा फ्लोएम को संवहनी ऊतक कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बीच बने होते हैं, तो इन्हें सरल ऊतक कहते हैं। सरल ऊतक जो होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। और जटिल ऊतक ये अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसे यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। किस पौधे में जल व अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट चालक ऊतक नहीं होते? मार्केंसिया। औतकी शाखा की स्थापना किस वैज्ञानिक ने की? मार्सेली मेलपीगी। कुछ ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरेनकाइमा किसे कहते हैं, तो ऐसे ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं। सर्वप्रथम बने फ्लोएम को प्राथमिक फ्लोएम कहते हैं। सर्वप्रथम बने फ्लोएम को प्राथमिक फ्लोएम कहते हैं। आर्किड में बेलामेन ऊतक मूलों में अर्थात जड़ में पाया जाता है। वाय ऊतक हेडोफाइट्स में पाया जाता है। इसी के साथ ही आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।